Yes, so in this video, I'm going to explain questions of exercise 8.4. ट्रिग्नोमेट्री की जो भी रिलेशंस हैं आपको अच्छे से याद रखना है, उन्हीं को हमें यहाँ यूज़ करना। द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए, रेशियो साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सीख गए, आइडेंटिटी सीख गए हैं, तो एक दूसरे में इन दोनों को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, हम बता रहे हैं आपके। लुक हियर, द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। चलिए, अब हमारे पास आया साइन ए। हम जानते हैं साइन का कॉट से सीधा सीधा कोई रिलेशन नहीं है। साइन को हम कैसे कॉट से रिलेट करें हमारे पास हमें पता नहीं। हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में देखने के लिए गए, तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हमने जो देखी, तो उसमें हमने देखा कॉट से रिलेटेड आइडेंटिटी, तो ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। हाँ, तो कॉसेक का साइन से रिलेशन है, तो हम इसका सहारा लेंगे। हमें आइडेंटिटी यदि याद है तो हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉसेक क्या है 1 अपॉन साइन, या साइन क्या है इक्वल टू हो तो 1 अपॉन कॉसेक। तो ऐसे हम पहुंच सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया, साइन ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉसेक ए। अब कॉसेक ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर था नहीं, तो हमने स्क्वायर भी लगा दिया और रूट भी लिख दिया। ये कर दिया हमने। तो 1 अपॉन रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर ए, रूट स्क्वायर मतलब अकेला कॉसेक ही रहेगा। फिर कॉसेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो इन दिस वे साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए कॉट ए के टर्म में आ गया। अब सेक ए देखें, सेक ए का कॉट से क्या टर्म रिलेशन होता है हमें पता नहीं, पर हमें आइडेंटिटी पता है। सेक का रिलेशन टेन से है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, और टेन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट। तो पहले तो सेक को हम 10 में बदलेंगे, लेकिन सेक को 10 में बदलने के लिए स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने सेक ए को लिख दिया सेक स्क्वायर ए का रूट ओवर सेक स्क्वायर, रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, तो रहा सेक ए। फिर सेक स्क्वायर ए को लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर टेन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, नॉट कॉस, कॉट बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉट, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर यहाँ गया, तो कॉट स्क्वायर ए बन जाए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। फिर तो हो गया रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ इसका रूट हट गया क्योंकि स्क्वायर अकेला कॉट है, तो सेक ए कुछ हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए। टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। इन दिस वे एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी चेंज इन एनी अदर फॉर्म, किसी भी इसमें बदल सकता है। जैसे अगला क्वेश्चन उन्होंने दिया है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सबको सेक ए के टर्म में लिखना है, तो आपको चेक करना पड़ेगा साइन ए को सेक ए के टर्म में कैसे लिखेंगे, या अब आपका हम काम दे रहे हैं, हमें आगे साइन ए को सेक ए में लिखना कैसे करें। तो साइन का रिलेशन किससे होता है, कॉस से होता है, तो हम पहले तुम इसमें स्क्वायर लगा लें, साइन स्क्वायर ए और रूट लगा लिया, फिर लिख दिया रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आइडेंटिटी सिखाई है। फिर कॉस को लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, रूट ओवर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर ए यहाँ आ गया, तो बन गया रूट ओवर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए का बचा ओनली सेक ए। लो, साइन ए सेक ए के फॉर्म में हो गया। सो लाइक दिस
सेकेंड क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट सारे रेशियो sec के टर्म में लिखना है, सो यू हैव टू डू इट। ठीक है, नहीं बनता है तो डाउट आप पूछ सकते हैं, हम बताएंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका बता रहे हैं, एक क्वेश्चन साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 73। ठीक है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम आपको बताएं, हमने आपको एक जब टेबल बता रहे थे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन बताया था मेथड कि साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। यदि दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो एक की साइन दूसरे की कॉस के इक्वल होती है। ठीक है, टेन, ये रिलेशन टेन और कॉसेक और कॉसेक में रहता है, टेन और कॉट में रहता है। तो इसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। देखिए, हमारा क्या है, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, 4 डेज़ का गैप हो गया तो आप लोग मिस करके भूल गए होंगे, लेकिन पूरा रिकॉल करना आप। ये हमने आपको करके बताया था ऐसा कि मान लो कि ये एंगल थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, इसकी साइन इसकी कॉस आपस में इक्वल होगी। देखो कैसे, एक बार करके बता ही देते हैं। साइन थीटा क्या होगा ए बी अपॉन ए सी, और कॉस ये एंगल कौन सा 90 माइनस थीटा, कॉस क्या होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, इसके लिए बेस कौन है ए बी है इसके लिए, और हाइपोटेन्यूज ए सी है तो ए बी अपॉन ए सी, दोनों में ए बी अपॉन ए सी सेम आया, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, और इसकी कॉस निकालो तो इसकी साइन आएगी, बराबर आएंगे। तो ये रिलेशन बन गया साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे टेन कॉट और सेक कोसेक में रिलेशन होता है। अब इसका यूज़ हम यहाँ कर रहे हैं। देखिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, हमने देखा 27 और 63 का सम कितना होता है 190, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। और ऐसे नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 17 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73 प्लस 17 क्या है 90 होता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। तो हमने एक काम किया, साइन स्क्वायर 63 को वही रहने दिया और साइन स्क्वायर 27 को लिख दिया 90 माइनस 63, मतलब 27, 90 में 63 जाएंगे तो 27 ही आएगा। और यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर 17, जो कहता हूँ कॉस स्क्वायर 73 को लिख दिया कॉस 90 माइनस 17, 90 में से 17 गया तो 73। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कौन है हमारा 63, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 63। और सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, व्हाट इज थीटा 17, तो ये बन गया साइन स्क्वायर 17। अब ऐसा करने से ऊपर हो गया साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, इसकी वैल्यू होगी 1। अच्छा, कॉस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17 क्या होता है 1, तो 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। लो, हमने आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया। सो आइडेंटिटी इज दिस वन, choose the correct this question I have done, this one you have to do। इसको ले सकते हैं 90 माइनस 25, इसको ले सकते हैं 90 माइनस 25, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 20 साइन 25 साइन 25 साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर 25 बना जाएगा। अच्छा, एक और देखते हैं आप इसको, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। 9 माइनस सेक्स स्क्वायर ए, 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए क्या होता है। चलिए, तो हमने कैसे लिखा 9 सेक्स स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, 9 लिया हमने कॉमन, तो यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये सारा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ सब जगह हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं जो हम आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुके हैं, ये वाली। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या बन जा रहा है हमारे यहाँ पर 1 बन जा रहा है। 9 कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1, तो 9 इंटू 1 9, इसका आंसर 9 है, इसका आंसर आपका 9 आएगा। सो लाइक दिस आपको इनमें सोचना है। टुडे हम बस
हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं और इतना ही आप करें, हम स्लोली पढ़ा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को। कल हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ की वाली इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब तक हम उन लोगों को टाइम दे रहे हैं जो ढंग से कवर नहीं कर पाए, तो हमारे पुराने वीडियोस को सिस्टमेटिक पूरा देखें ट्रिग्नोमेट्री के, और पूरा समझें शुरू से और फिर कवर करें। जो भूल गए थे, नहीं कर पाए, एक बार बैठ के सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के सारी वीडियोस को फिर से देख लें। ओके, थैंक यू वेरी मच।